तभी मैं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट देख रहा हूं, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट कहती है, मैं अपने दर्शकों को उसको दिखा भी देता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट कहती है कि आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसद में से 7 राज्यसभा सांसद इस वक्त मिसिंग है। मिसिंग का मतलब यह है कि सिर्फ 3 सांसद ऐसे हैं जो तमाम आंदोलनों में कूद रहे हैं, वहां पार्टी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बाकी के जो 7 सांसद हैं वो किसी न किसी कारणवश वो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जबकि पार्टी इस वक्त संकट में है। मैं बताता हूं, इसमें से एक सांसद जो खिलाड़ी रहे हैं हरभजन सिंह, उनसे इंडियन एक्सप्रेस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस तरह के किसी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध होगा। ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने नहीं एक ही शब्द का इस्तेमाल किया। उनसे पूछा हाँ या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं। एक दूसरे सांसद हैं अशोक कुमार मित्तल, उन्होंने कहा कि उनको किसी ने बुलाया नहीं, इसलिए वो अभी तक कहीं जा नहीं पाए। यानी अब उनको कोई निमंत्रण देता तब वो इस मामले में आगे आते। ये दूसरे हैं अशोक कुमार मित्तल। तीसरे अरोरा है, उन्होंने कहा कि वो लुधियाना में पार्टी के कामों से बिजी थे, इसलिए उसमें नहीं जा सके और बुलाए जाएंगे तो जाएंगे। एक अन्य है बलबीर सिंह, उन्होंने कहा कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं और धार्मिक कामों में मैं लगा हुआ था और मुझे किसी ने इस बारे में अभी आग्रह नहीं किया है कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। जब इस तरह का कोई तय होगा, फैसला होगा, तो मैं उसमें चला जाऊंगा। ये उत्तर है इस पार्टी के सांसदों के। विचार विहीनता जो होती है उससे इस तरह के उत्पाद पैदा होते हैं। इन सारे लोगों को जो टिकट दिए गए, उनके बारे में जो बातें बहुत सारी कही गई, उनके आचरण से वो सब सिद्ध हो रही है। और इसीलिए ये एक बुनियादी फर्क है एक विचारवान पार्टी में और विचार विहीन आप कह सकते हैं प्रयोग में। शीतल जी, एक और सवाल। तो क्या ये जो 7 सांसद मिसिंग है, क्या ये बड़ी खतरे की घंटी है? नहीं, ये आज से नहीं मिसिंग है। आपने इनको लोक राज्यसभा में पीछे से नारा वारा उठाते हुए भले देखा हो, कभी न बोलते सुना, न इनको आपने किसी मामले पर इनकी कोई राय जानी। ये आज ही अनुपस्थित नहीं है, ये चुनाव के बाद से लगातार अनुपस्थित है। ठीक है विनोद जी, आपको क्या लगता है? मुझे तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि ये तर्क देना कि मुझे पार्टी बुलाएगी तो तब मैं जाऊंगा, मतलब आप राज्यसभा के सांसद हैं। मैं देख रहा हूं सागरिका घोष को, जो अभी तृणमूल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया है, वो बाकायदा पुलिस उनको उठा के ले जा रही है। वो रोज अपनी पार्टी के पक्ष में दिल्ली में बोल रही है और बसों में भरी जा रही, पुलिस की बसों में। और ये वो सांसद है जिनको 1 साल के तकरीबन हो गए हैं और कह रहे हैं कि मुझे बुलाया जाएगा तब जाएंगे। इज इट जिसे कहते हैं ना कि खतरे की घंटी नहीं है? कहीं ऐसा तो ना हो इधर से उधर हो जाए सब। विनोद जी, नहीं, जिस प्रकृति के सांसद हैं तो ये कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। और एक नाम तो आपने लिया ही नहीं, शीतल जी ने, राघव चड्ढा जी का। वो कहाँ है इस समय? वो भी तो राज्यसभा में ही है और पार्टी के बहुत सक्रिय और कर्मठ नेता हैं, युवा हैं। हो सकता है, सुना है शायद वो कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराने गए हैं, जो भी है। हालांकि भारत में तो बहुत अच्छे इलाज उपलब्ध है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में तो प्रधानमंत्रियों तक का इलाज होता है देश के। तो अब राघव जी इस समय नहीं है यहाँ पर, तो वो भी 5वां नाम आप भूल गए शीतल भाई, या याद में तब्ता निभा दी आपने उनका नाम लेने में। नहीं, उसमें स्वाति मालीवाल का भी नाम है। हाँ, स्वाति मालीवाल का भी नाम है। वैसे स्वाति मालीवाल तो फाइटर है, उनके बारे में वो कई बार सड़क पर उतरती रही है, इसलिए उनका कोई कारण। बाकी जो नाम है, राघव भी पार्टी को लेकर के बहुत एक्टिव रहे हैं राज्यसभा में। विनोद, इस खबर में उनका, स्वाति का भी जवाब है। वो अपनी बहन की बीमारी के साथ रहने के लिए अमेरिका गई हुई। मैं स्वाति के बारे में ये कह सकता हूँ कि स्वाति को हमने लड़ते हुए सड़कों पर देखा है। स्वाति को धरना प्रदर्शन करते हुए और आंदोलन करते हुए। स्वाति अगर यहाँ होती तो वो शामिल होती। हाँ, बिल्कुल होती उनका। हाँ, राघव का क्या कारण मुझे पता नहीं, क्योंकि वो भी बहुत एक्टिव रहे हैं। लेकिन बाकी जो 4 नाम लिए हैं शीतल ने, वो बताता है कि नेता की चॉइस क्या है, नेता किस तरह के लोगों का चयन करके राज्यसभा में भेजते हैं। मतलब एक सज्जन सुष्टा जी जिनको भेजा गया था, वो तो बीजेपी में ही चले गए, चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक जालंधर वाले एमपी, वो भी चले गए। तो सवाल ये है
कि हमारे एक मित्र हैं, उनका एक नाटक है कथा एक कंस की, डीपी सिन्हा का। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं इस घटना की, लेकिन खाली मैं मनोवृत्ति बता रहा हूं। मनोवृत्ति क्या होती है कि उसमें कंस जब अकेला बचता है, उसको पता लगता है कृष्ण जो है दरवाजे तोड़ते हुए चले आ रहे हैं, तो आपका मंत्री पूछता है कि आपके पास बड़े बड़े योद्धा थे, आपने उन्हें करके जो है निपटा दिया, आज आप अकेले हैं। तो कंस कहता है कि सत्ता के शिखर पर सिर्फ इतनी ही जगह होती है कि वहां एक ही व्यक्ति बैठा रह सकता है। तो समस्या ये है हमारे जो राजनीति की प्रवृत्ति की। मैं इसकी तुलना किसी से नहीं कर रहा हूं, केजरीवाल किसी से, लेकिन आप एक एक करके संघर्ष के साथियों को जब किनारे कर देते हैं, आज अगर इसी पार्टी में प्रशांत भूषण होते, आज इसमें योगेंद्र यादव होते, आज इसमें आनंद कुमार होते, आज इसमें आशुतोष होते, इसमें और तमाम सारे वो चेहरे होते जो अन्ना आंदोलन से लेकर इस पूरे उसमें रहे, तो आज आप देखते हैं इस पार्टी के संघर्ष की क्या स्थिति होती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।